अम्मा वो बहुत बड़ी शेफ है फरीदा आपा। आपका पसंदीदा शो अभी चल रहा है खाला का गरम मसाला। मेरी ना नाक बहुत तेज है, जहाँ भी गोश्त होता है ना सूंघ के पहुंच जाता हूँ। आए शिकारी कुत्तों वाली खसलत भी पाई है। मुझे खाना पकाने का शौक है, उसे खाना खाने का शौक है। वी आर तो मेड फॉर ईच अदर। तुम्हारा बंदे तो तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। देखो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। कर अम्मा बहुत बड़ी डाइन है, वो भी घर खराब करने वाली। शाजिया शाजिया बगैर की एक और दलील। अरे जाओ जाओ, मेरा शो तो मेरी वजह से हिट है। अब नहीं। ठीक है डायरेक्टर साहब। अब देखते रहिएगा खाला का गरम मसाला, भूलिएगा नहीं मुझे। अल्लाह माफ करे किस कदर का गैर शरई काम कर रही है। यार क्या डांस कर रही है यार, वाह वाह वाह। इसी से रेटिंग मिलेगी उस्ताद। क्लोज वाले पे कट कर। नाज़रीन बताइए फिर आपको कैसा लगा मेरा डांस और गाना? बहुत बेहुदा। वाह यार, फेसबुक पे जरूर फीडबैक दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अब देखते हैं हमारे कोफ्ते किस पोजीशन में है। नाचोगी तो जलेंगे, नहीं तो क्या होंगे? अरे कोफ्ते बनाने के बजाय नाचेगी तो यही होगा ना, जलेगी हंडिया और क्या होगा। आप फौरन ब्रेक पे चलिए। हाँ ले रही हूँ ब्रेक। अच्छा भाई, हम अभी एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन आपने फिर वापस आना है क्योंकि आपका पसंदीदा शो अभी चल रहा है खाला का गरम मसाला। और हम अभी लौट के आते हैं 2 मिनट में हैं। जले तो नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरी तो आदत है बकवास करने की। झूठी गई की। लो भैया, अरे कोई तरकीब ही नहीं लिखी हमने। लो भाई, रहने तो हो गया काम हमारा। बहुत मजा आया ना आज। हाँ, कोई मीठी चीज है तुम्हारे पास? क्यों? वो बहुत मिर्चें लग रही ना, गोलगप्पे खट्टे में बहुत मिर्चें थी आज। अच्छा, छालिया है बैग में, दूं क्या? नहीं, ये है ना, ये पेस्ट्री, ये दे दो। हाय, पैसे ली तो अम्मा ने मंगवाई है। शादाब बेकरी की पेस्ट्री उनको बड़ी पसंद है। ये क्या बात कर दी तुमने? अम्मा को बोल देना भूल गई। या मुझे मिर्चें लग रही है, तुम्हें अम्मा की पड़ी है, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। अच्छा नाराज तो ना, ये ले खा ले। थैंक यू। अच्छा और सुनो, ये अम्मा को ना ज्यादा पेस्ट्रियां मत खिलाया करो, ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इससे ना दिल की सारी नालियां बंद हो जाती हैं, और उसके अलावा ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर, ये सब इसी से होता है। ये बिल्कुल जानलेवा होती है, जानलेवा। फैसल डरा क्यों रहे हो? नहीं डरा नहीं रहा, सच बोल रहा हूँ, सच्ची। अब यहाँ क्या खड़ी हो, अंदर जाओ ना, आते जाते गंदे गंदे आदमी तुम्हें देख रहे हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। घर जाके चाय के साथ खाऊंगा। सारे काम मेरे सर पर डाल के वो घूमने चली जाती है। आए सही जरा भी बताती हूँ किस किस काम लगा के। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आ गई सैर सपाटे गुलछर्रा उड़ा के अपने मंगेतर के साथ है। अम्मा इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे किस काम लगा के चली गई थी तू मुझे? है
अम्मा क्या हो गया? तरकीबें नोट करने को तो कह गई थी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे चिड़ियाघर के हाथी को गुस्ल देने को कह गई हूँ। इतना भी भारी काम नहीं था। अल्लाह माफ करे, वो खातून तरकीबें वकीबें तो नहीं सिखा रही थी, नाच गाना सिखा रही थी। कोफ्ते पकाने की नहीं, कोफ्ते जलाने की तरकीबें सिखा रही थी। अल्लाह तौबा, वो तो काइयां आ रही थी, ऐसा गैर शरई नाच कर रही थी। अम्मा वो बहुत बड़ी शेफ है, फरीदा आफा। छोड़, शेफ क्या होता है भला? अम्मा खाना पकाने वाले को अंग्रेजी में शेफ कहते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कह रही साफ साफ कि बावर्चन है, किसी नाई की बेटी होगी? अम्मा ऐसे तो ना बोलो, बहुत अच्छी खातून है। खाना पकाने के अलावा ना रंग गोरा करने वाली और वजन कम करने की भी तरकीबें बताती हैं। बात सुन, ये वजन कम करने के और रंग गोरा करने की तरकीबें वो खुद इस्तेमाल कर, या तू अपने अब्बा पे गई है तू इस्तेमाल कर। अल्लाह रखे हम तो चांद सी सूरत लेके पैदा हुए, गोरे चिट्टे, हमें नहीं जरूरत ऐसी तरकीबों की। चल अम्मा कोई मौका हाथ से जाने मत देना। तू जाने दे, जब अल्लाह ने तहसीन बनाया गोरा चिट्टा, हमें क्या पड़ी किसी की दवाइयाँ करीम इस्तेमाल करने की। इसे ठीक से समेट लेना सब। अच्छा हाँ ड्राइवर भाई एसी चला दो गाड़ी का, मैं आ रही हूँ, जल्दी करो। वो अब्बा आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। देखिए ये जो चूल्हे की जो आंच है ना, इसको थोड़ा सा धीमा रखें। 2 दफा आज खाना जला है। देखिए चलते हुए शो में इज्जत बचाना बड़ा मुश्किल काम है। उई 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 उई, मेंढके को भी जुकाम हो गया। अब तुम बताओगे मुझे कि आंच हल्की रखनी है तेज? नहीं, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना। असल में व्यूअर्स बड़ा चालाक हो गया है, हर चीज पकड़ लेते हैं। लेकिन तुमने देखा नहीं मैंने किस खूबसूरती के साथ जले हुए कोफ्तों को कैसे गार्निश किया अदरक और धनिया के साथ, ऐसे कि जला हुआ सालन भी गुलो गुलजार हो गया। वो तो ठीक है, मगर आपा बात तो सुने। अगर मगर करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये सारा शो मेरी वजह से चल रहा है, तुम्हारा तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तुम्हें तो मैं बिल्कुल जाहिल और बेवकूफ इंसान समझती हूँ। अरे आहिस्ता बोले आपा, मैं शो का अरे आहिस्ता बोलने से कोई हकीकत नहीं बदल जाएगी। अगर तुम्हें अपने डायरेक्टर होने पर इतने घमंड है तो कल से खुद ही शो कर लेना, मैं नहीं आ रही। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? हम तो बुरा मानेंगे, मेरा मतलब मैं बुरा नहीं मान गई, मैं सच मान गई हूँ। बस मैं जा रही हूँ, मेरा ड्राइवर आ गया, बस हटो। अरे यार इतनी बेइज्जती, इससे अच्छा मैं न्यूज़ में चला जाता। वाजिद कुछ सोच, वरना ये आंटी तो तेरा फालूदा निकाल लेगी। तारिक तुमने क्यों तलाक दी मुझे? क्या कमी थी मुझ में? इतने मजे मजे के खाने बना के खिलाती थी, क्यों छोड़ा मुझे? क्यों क्यों क्यों? पागल हो गए क्या? हैं? 100 दफा मना किया, इस तस्वीर से बातें ना किया कर। खाला मुझे बताओ ना, तारिक ने क्यों छोड़ दिया मुझे? मुझे क्या पता क्यों दे दी, मुझसे पूछा होता तो मैं तो कह देती दे तलाक। खाला तुमने ही तो कहा था कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। कितने मजे मजे के लजीज खाने उसे पका पका के खिलाए, लेकिन फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। सही कहा था मैंने कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, लेकिन उसके दिमाग का रास्ता कहीं और से जाता है। 100 दफा समझाया था कि अपना हुलिया दुरुस्त करके रख, बाल झाड़ मुंह फाड़ पूछती रहती थी। अब देख अपने ऑफिस की किसी लड़की की जुल्फों का असीर हो गया होगा वो। मेरी रेसिपियाँ चुरा चुरा के तुम्हारा शो तो हिट हो गया, लेकिन मेरी जिंदगी फ्लॉप हो गई, फ्लॉप। अरे जाओ जाओ, मेरा शो तो मेरी वजह से हिट है। ओ बस रहने दो खाला, कैसे बेलगाम बकरी की तरह नाचती हो, अपनी उम्र का ख्याल कर लो। और ये ला कैसी मिसनी बुढ़ियों की तरह उम्रों की बातें करने लगी है? पता भी है फेसबुक पर मेरी 50,000 से ज्यादा फॉलोइंग है। हाँ, खाला जब मरोगी ना तो ये 50,000 फॉलोअर्स तुम्हें कंधा देने नहीं आएंगे। ये जो फेसबुक के फैंस होते हैं ये सिर्फ जाली होते हैं, जाली, झूठे। अल्लाह कितनी तेज लड़की है, कैसी बातें बना के गई। अल्लाह ना करे मैं मरूं, मरे मेरे दुश्मन। अल्लाह ना करे मैं मरूं। अल्लाह कितनी तेज लड़की है, गुलारी की तरह, गुलारी की माँ से लगती है तो इसकी किसी दिन दुम कतर दूंगी, याद रखना, दुम कतर दूंगी मैं इसकी। अबे जल्दी कर दे यार। और सुन केचप मायो भर के डालियो। अच्छा जी, भर के एक्स्ट्रा भी दियो। अबे इस शाज़े का फोन कहाँ गया इस वक्त? हेलो हेलो फैसल कहाँ हो? क्यों, क्या हुआ? रात में घर आ सकते हो? नहीं अभी बहुत मसरूफ हूँ मैं। अच्छा तुम हो कहाँ? अबे जरूरी काम से आया हूँ। तफ्तीशी अफसर की तरह सवाल क्यों करे जा रही हो? काम क्या है? मैं ना ग्रीन चिकन टिक्का बना रही थी, सोचा तुम आ जाते तो मिलके खा लेते। अगर अब तुम मसरूफ हो तो इट्स ओके। अच्छा नहीं इतना भी मसरूफ नहीं हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। हाँ वाकई? अच्छा सुनो, अम्मा को ना पता चले कि मैंने तुम्हें बुलाया, बस तुम यही शो करना कि तुम इत्तेफाक से आए हो। हाँ फिक्र नहीं करो, पहले कभी पता चला है क्या? हाँ पहुंच जाऊंगा। हाँ ओके भैया,
जी ये बर्गर वापस हो जाएगा? क्यों? वो अम्मी का ना फोन आया है घर से, नानी का इंतकाल हो गया, वहां जाना है। चलो अल्लाह उनका माफरात करे। आमीन आमीन। अच्छा सुन जी दे दे। माफ करे, थोड़ी गंदम का साथ भी ले लो भैया। फैसल कैसा बना है, पसंद आया? बहुत ही आला, मतलब कमाल। थैंक यू। ए भैया, अम्मा को एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या अम्मा? यही कि जैसे ही हमारे घर में कोई गोश्त नुमा चीज पकती है तो इसको कैसे खबर हो जाती है गोश्तखोर को। ए बात सुन, कहीं तू तो मखबरिया नहीं कर रही? हाँ अम्मा, अल्लाह ना करे, मैं क्यों मखबरी करने वाली, ये तो इसकी किस्मत है, आ जाता है खाने के लिए। ओए अल्लाह माँ सच के जाए, कैसी किस्मत है इसकी, जब दाल सब्जी पकती है तब इसकी किस्मत जाके कहीं सो जाती है लिहाफ मोड़ के, और जैसे ही गोश्त पक्का ये इसकी किस्मत ने अंगड़ाई ली और ये देखो जब गया आके। नाक बहुत तेज है, जहाँ भी गोश्त होता है ना सूंघ के पहुंच जाता हूँ। माशाल्लाह है, आए शिकारी कुत्तों वाली खसरत भी पाई है। अम्मा, किसी को खाते हुए टोकना अच्छी बात नहीं होती, सुकून से खाने दो बेचारे को। कहाँ से बेचारा आ गया, हाथ पैर सलामत है, देखो कैसे हबड़ हबड़ करके खा रहा है। बेचारा ना हो गया, लंगड़ा है, लूला है, क्या है? अम्मा चुप कर जाओ। फैसल तुम सुकून से खाओ, अम्मा की बातों को बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फिक्र नहीं करो, खाला की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। लो भैया, बगैर से की एक और दलील। अरे शाहिया, मुझे एक बात बताओ, ये इतनी अच्छी तरकीब कहाँ से सीखी तुमने? बहुत ही नस्ली आइटम है मान से। वो फरीदा आपा का शो है ना, वहीं से सारी तरकीबें सीखती हूँ मैं। अरे हाँ यार, मेरा एक दोस्त बता रहा था वो क्लासें भी लेती है कुकिंग सिखाने की। हाँ फैसल, लेकिन वो तो बहुत महंगी है। कोई बात नहीं, तुम दाखिला ले लो, जल्दी सीखोगे, अच्छी बात है ना। 15,000 रुपए फीस है, कौन देगा फैसल? हाँ कौन देगा? खाला दे देंगी ना, खाला। खाला को डकैत है, तो बैंकों को लूटती फिरती है, कहाँ से आएंगे पैसे? मेरे पास नहीं है आग लगाने को पैसे, समझ आई? अच्छा अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं दे दूंगा। मैं ले लूंगा, बोल दिया ना। खाला मुझे 15,000 उधार दे देना, 3 महीने के वादे पे इंशाल्लाह वापस कर दूंगा, पूरे के पूरे इंशाल्लाह। लो भैया, अब तो पक्के पक्के मोहर लग गई है, देखो ठप्पा किसकी? बेगैरती का। मैं बहुत खुश हूँ फैसल। अरे लाग लगे ऐसी खुशियों को जो माँ के दिल को जला के मिल रही है तुम लोगों को। तुम खाओ सुकून से। ये ले गिलास भी खा ले। सुलझा जा रे बालम, मैं ना लगाऊंगी हाथ रे, चांद से मुखड़े को नागिन जुल्फ। हाय 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 हाय, ये सवेरे सवेरे नागन तैयार होके कहाँ जा रही भैया? अम्मा, वो तुझे पता है ना फरीदा आपा का, उसके घर में कुकिंग क्लासेस के एडमिशन लेने जा रही हूँ। बात सुन, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है, मुझे एक कप चाय पिला दे। अम्मा मेरे पास टाइम वाइम नहीं है। अच्छा बस कोनी मार के ना मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा, समझ आई? बदतमीज कहीं कि तुझे शर्म नहीं आ रही माँ को ऐसे साफ इनकार करते हुए? अम्मा फैसल आने वाला होगा ना, बात को समझो ना। तू मेरी बात समझ, तू 15,000 चूल्हे में झोंकने जा रही है, कुछ नहीं सिखाने की सिवाय नाच गाने के वो तुझे। और भिंडी के पकौड़े और केले की भुजिया, हमारे यहाँ सब डिशें नहीं चलती। अम्मा बस कर दो, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, दुनिया चांद तक पहुँच गई और तुम वहीं की वहीं हो अभी तक। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, चांद की मखलूक ही ऐसी चीजें खाती है, हम लोग नहीं खाते इस किस्म के खाने वगैरह। अम्मा मुझे समझ नहीं आता, सर दर्द के बावजूद तू इतना बोल कैसे लेती है? हाय मेरे खुदाया शाजिया, तू तो मेरी सगी औलाद लगती नहीं, तू चाहती है अम्मा गूंगी हो जाए, आवाज ही ना निकले। ऐसे ऐसे करके बातें करूं, मेरी बातें तो तेरे कलेजे में ढीढ़ की तरह जाके लगती हैं, और फैसल कह दे तो ये फुर्र से उड़ के निकल जाएगी। अम्मा हाँ
तुझे तो फैसल के साथ खुदा वास्ते का बैर है। कोई खुदा वास्ते का बैर नहीं है, मैं बता रही हूँ। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, मैं चलते इंसान का पूरा शजरा नसब बता दूं, बताए दे रही हूँ। ये खुद तो गोश्त खा खा के सांड हो जाएगा और तुझे भूखा मारेगा सारी जिंदगी। बस कर दे अम्मा, तेरे अंदाजे हमेशा गलत होते हैं। तूने छोटी फुप्पो पे भी इल्जाम लगाया था कि वो हमारे पे जादू टूना करती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। कितना फसाद मचा था पूरे खानदान में। नहीं, मैंने तेरी छोटी फुप्पा पे कोई इल्जाम वगैरह नहीं लगाया था, सच्ची कह रही हूँ। वो जो मेरे बेरी वाले पीर बाबा थे ना, उन्होंने ऐसी ठीक बात बताई थी। उन्होंने कहा था जिस किसी ने भी जादू टोना किया है तो ही तेरे पे वो उल्टियां कर करके आ करके मरेगी। देखा तेरी छोटी फुप्पो को कैसे उल्टियां लगी थी? उल्टियां इसलिए नहीं लगी थी अम्मा, उन्होंने बिरयानी के ऊपर गन्ने का रस पी लिया था, उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी और तूने जादू का इल्जाम लगा दिया उन बेचारी पर। ये तेरी फुप्पो का ही हैजे का प्रोग्राम था और मैं बताए दे रही हूँ। मेरे सामने अपनी फुप्पो की तारीफें न किया कर, मेरा सर दर्द से फट रहा है, जान जाती मेरी। फैसल, फैसल आगे बैठ। तू कहीं नहीं जा रही? मैं जा रही हूँ। मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। अम्मा, हट जा। ना अम्मा, मेरी अम्मा, अल्लाह हाफिज। चकमा देख के निकल गई। अल्लाह करे इसके बाइक से हवा निकल जाए और अगर पहुंच भी जाए तो सारे कोफ्ते जल जाए। ठहर, अभी भी नहीं छोड़ूंगी। आपा लाइव जा रहे हैं, ठीक है? 5 4 3 2 1 गो। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, खाला का गरम मसाला प्रोग्राम में हमेशा हम नित नई चीजें बनाकर आपके सामने पेश करते हैं। आज भी एक यूनिक हंडिया पक रही है जिसका नाम है मूली के पत्तों की भुजिया। मूली के पत्तों की भुजिया? अब तूने खाई है कभी? तो देखिए, और मुझे यकीन है कि कल जो मैंने आपको बतख के पाए का शोरबा बनाना सिखाया था और हिरन के कोफ्ते, गाय के पाए, ये सब आपको पसंद आया होगा, है ना? तो देखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इससे पहले कि हम अगली बात पे जाएं, हम जरा कॉल ले ले। हेलो, कौन, कहाँ से? आपा मैं सबा बोल रही हूँ फैसलाबाद से। आपा मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। आपा मेरे सर में जुए हो गई हैं बहुत। अरे बहुत आसान तरकीब है भाई, ऐसा करें, एक पाव ले लो छछूंदर का तेल, उसमें मिलाओ मिट्टी का तेल, उसमें थोड़ा सा मिलाओ कोयले का पाउडर, ठीक है? ये सब चीजें हम वजन लेकर इसमें डालो तुम कलौंजी, और कलौंजी डाल के इन सबको पीस के और पेस्ट लगा लो सर पे। लेकिन याद रखना किचन में मत जाना भाई, ये सब तेल जो है ना ये आग पकड़ लेते हैं। आगे जिम्मेदारी होगी तुम्हारी अपनी। आपा कट करे, कॉल लंबी हो रही है। आपा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, कोई बात नहीं। दूसरी कॉलर कौन है? हेलो, ये शालीमार एक्सप्रेस कितने बजे आती है? अबे चल, वाजिद किस किस से मिला रहा है? तू क्या बंद कर जी? अच्छा, रॉन्ग नंबर। हाँ, अब देखते हैं कौन है। हेलो, कहाँ से? वो ही जिसकी रेसिपी चुरा चुरा के तुम हिट हुई हो। अबे आपा का भांडा खुल रहा है, ऊंचा कर कट नहीं करना। कौन है? आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, वही चल झूठी छोड़ गई जी। हेलो हेलो हेलो, काट दे। अबे लाइन काट दे। अब पता नहीं क्या वो लाइन कट गई ना, कभी कभी ऐसा होता है। कितनी झूठी है ये औरत। चलिए हम देखते हैं हमारी भुजिया कहाँ तक पहुँची है। कैसे मेरी रेसिपी चुरा चुरा के पकाती रहती है हर वक्त। आहा, मूली के पत्तों की भुजिया, आहा क्या बात है। कोई बात नहीं, होता है मूली की सब्जी में ये, मगर खाने में बहुत अच्छी लगेगी। आप ट्राई जरूर कीजिएगा है। अब देखते रहिएगा खाला का गरम मसाला, भूलिएगा नहीं मुझे। खुदा हाफिज। हाँ भाई साहब, वो फरीदा आपा यही होती है ना, वो खाना बनाने वाली। हाँ। अबे तो खोलना। शुक्रिया भाई, कल मैं बैंगन के कबाब बना रही हूँ, लड़के को लिस्ट दे दी मैंने। आपा ये बैंगन के कबाब भी होते हैं क्या? अरे मेरी अपनी रेसिपी है, बहुत मजे के, बहुत उम्दा बनते हैं। मैंने तो कभी ना सुने ना कभी खाए। तुम कभी अमेरिका गए? नहीं। तो क्या इसका मतलब अमेरिका दुनिया में है ही नहीं? मेरा मतलब वो नहीं था आपा। माफ करना वाजिद, वैसे मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कोई बहुत ही जाहिल और एहसास कम तरीके मारी हुई औरत रहती है। अस्सलाम वालेकुम आपा। भाई साहब, कौन? मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे काम की बात करो ना, क्या फैन करी हो? आपा जी ये ना आपसे खाना सीखना चाह रही है, सिखा दो ना। खाना सीखना चाह रही है या खाना पकाना सीखना चाह रही है? वही। अभी मुझे नाक से बोलने वाले आदमी पसंद नहीं है। तुम तो चुप रहो। तुम क्या कह रही थी? आपा मुझे ना आपसे कुकिंग क्लासेस का मालूम करना था। कुकिंग क्लासेस? हाँ हाँ, मैं तो अपने घर में कुकिंग क्लासेस देती हूँ, जरूर आ जाना। तुम ऐसा करो, आज ही शाम आ जाना हमारे घर। ये लो, ये गरीबों में मुफ्त तकसीम नहीं कर रही हूँ मैं, कार्ड समझे? तुम भी ले लो, चलो। देखो इंग्रेडिएंट्स, हाँ हाँ वही आ रहा था मुझे मुंह में। इंग्रेडिएंट्स लेकर आना और एडवांस फीस भी लेकर आना। ठीक है, चलो हटो, रास्ता छोड़ो।
अच्छा वो आप काम हो गया हाँ? क्या खिला रही थी खुशी में? अरे जो भी कहोगे, चलो तो सही। सेल्फी खिंचवाओगे क्या? लाओ फोन, दो फोन। खाला आज तुम्हारे मोबाइल से सेल्फी बनवाएंगे, तुम अपना मोबाइल दो। नहीं, तो फिर सेल्फी तो तुम्हारा, तुम अपनी तस्वीर रखोगे ना उसमें। खाला मोबाइल दो जल्दी से, शाबाश मोबाइल दो मोबाइल। तुमसे कह तो रही थी मैं, बताया था ना तुम्हें भाई, उसके तकिए में कलौंजी भर दो, बस देखना फिर सारी रात कलौंजी सूंघता रहेगा, उठेगा ही नहीं। अच्छा सुनो, वो जो तुमने मैं बता रही थी ना बालों की तरकीब, हाँ वो गधे की पूंछ का तेल बना लेना आप, पाउडर बना के ना उसमें तुम मिला लेना खसखस, और उसके बीच में छछूंदर का तेल मिला लेना और सर पे लगा लेना, देखना कैसे घने लंबे बाल होंगे, याद रखोगी। हाँ ये देखो बच्चे मेरे पीछे लगे हुए, कुछ मोटरसाइकिल पे, हर फैन है मेरे। हाँ टीवी पे देखते हैं ना मुझे, हाँ तो बहुत ही फैनों से तो माशाल्लाह बहुत रौनक रहती। एक मिनट में बाद में बात करती हूँ। अच्छा रुकना ड्राइवर, रुको रुको, बेचारे बच्चे बहुत देर से पीछा करे। हाँ बच्चों भाई क्या हाल है, फैन हो मेरे? अबे टूटू, ये तो वही खाला गरम मसाला है जो टीवी पे खाने पकाती है। सेल्फी खिंचवाओगे क्या? लाओ फोन, दो फोन। खाला आज तुम्हारे मोबाइल से सेल्फी बनवाएंगे, तुम अपना मोबाइल दो। नहीं, तो फिर सेल्फी तो तुम्हारा, तुम अपनी तस्वीर रखोगे ना उसमें। खाला मोबाइल दो जल्दी से, शाबाश मोबाइल दो मोबाइल। जल्दी करो, आगे और कस्टमर भी बैठते हैं। अरे भैया मेरे फोन मेरे कपड़ों से मैचिंग है, प्लीज बात तो सुनो। और हाँ खाला, खाना पकाते वक्त चूल्हे की आंच जरा धीमी रखा करो, हांडी जल जाती है। बाय बाय। मेरा बेटा मरे हो जाए, प्रेशर कुकर के बच्चे मेरे पे वेट रख के चला गया, मैं फुश भी नहीं कर सकी। फुश अब घर कैसे जाऊंगी? तुम्हें आता नहीं घर का रास्ता? अच्छा अगर आता तो चलो, अब सब सारे फोन नंबर भी ले गया। जहर लग रही है मुझे हंसती हुई, एक तो वैसे शक्ल बुरी, ऊपर से भैंस के दीदे निकाले हैं तुमने। आला तुम्हारी ये खुशफहमी ना तुम्हें ले डूबेगी। फैन, ऑटोग्राफ। देख अगर तूने किसी से ये बात की ना तो याद रखना, मैं तुझे ज़िबा करके ना तेरे मुन्ने टुकड़े करके चीलों कबों को खिला दूंगी। हाँ किससे जिक्र करूंगी खाला? हाँ पता है, अगर तारिक मुझे तलाक ना देता ना तो मैं उससे तो जरूर जिक्र करती। मेरे सामने पागल बनने की कोशिश ना कर, बड़ी आई चालाक। मेरे लाइव शो में तूने कॉल की थी ना? नहीं तो झूठी, मुझे यकीन नहीं तेरी बातों का। देख शाइस्ता, मैंने तुझे कितने प्यार से पाला अपने घर में रख के, जैसे कोई बिल्ली पालता है? और मैंने तेरी कितनी केयर टेक की है, उसके बावजूद तू ऐसी बातें करती है। अरे क्या हुआ अगर मैंने तेरी रेसिपी बुक में से 2-4 चीजें चुरा के लोगों को बता दी तो? है ये तो नेकी फैलाने के बराबर है, इसका तो बड़ा सवाब है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है। अच्छा खाला, आइंदा नहीं बोलूंगी। फिर हंसी, अब क्यों सी? फैन, ऑटोग्राफ। एक तो लोगों ने मेरा फोन छीन लिया, ऊपर से घर में भी जिल्लत उठानी पड़ी है। इस लड़की का मैं क्या करूं? रात को इसके बालों में आग लगा दूंगी, सोई होगी ना, पता चलेगा सुबह जल के। रुको, रुक भी जाओ। यही घर है क्या? हाँ घर तो यही है, सही जगह है। मैं चला आया हूँ। अच्छा मेरा चिप्स का पैकेट दे दो, भूख लग रही है मुझे। वल्लाह एक तो तुम्हारी भूख। पकड़ो, अब चलो जल्दी। लॉक तो करने दो, ले जाएगा कोई। ओए ये तो बहुत गरम है। लेकिन सुनो, जब ये थोड़ा सा गल जाए ना तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालना और अच्छी तरह से इसको भून लेना खूब। है चलो। फिलहाल ना छेड़ने से, समझी तुम? और पापा। कोई कौन? सुनो रुकैया, आके चमचा चलाना, मैं देख के भी कौन है, और जले ना ख्याल से, समझी? ये लो पकड़ चमचा। कौन है तुम? इतनी जल्दी भूख गया आपने? अरे भूलता तो इंसानों से जिसे याद रखता है, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। आपा वो हम सुबह आए थे ना आपके चैनल कुकिंग क्लासेस का मालूम करने।
आ गया। पैसे लाई हो? जी आपा लाई हूँ। निकालो। और तुम इसके भाई हो? नहीं ये मंगेतर है। अच्छा चलो 2 घंटे बाद आके ले जाना इसे। चलो 2 घंटे बाद आता हूँ। सुनो इतना चिप्स ना खाया करो, बहुत शोर होता है और कान भी लंबे हो रहे तुम्हारे। चलो हाँ जाओ ना। आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मूली से कॉफी कैसे बनाते हैं। मूली में चॉकलेट मिला के कॉफी बनती है। आओ बताओ। ज्यादा क्यों नहीं, चलो ये ना चॉकलेट मिला के ब्लेंडर में डालो तो ऐसी ब्लेंड हो जाती है। अभी तो फिलहाल मैं तुम्हें बताती हूँ। ये आलू है लाल रंग के। हाँ कभी देखे हैं? अच्छा ये गाजर है, ये पालक। पालक कितनी मजे की होती है ना, बहुत प्यारी। वैसे चाहो तो बालों में भी लगा सकते हो, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं, है। अच्छा और ये है, इसे कहते हैं बैंगन। बैंगन ये है, ये हमारे यहाँ सफेद रंग के बैंगन आते हैं। खाला, खाला, क्या है इतना चीख के क्यों बोल रही है? आराम से बात नहीं कर सकती? खाला, 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 खाला एक बात पूछूं? पूछो। लेकिन खाला पहले वादा करो कि गुस्सा नहीं करोगी। हाय हाय, ये तुम जैसी बदतमीज औरत अगर किसी बात को पूछने की इजाजत ले रही है तो कोई बात ही होगी भाई। क्या बात है? खाला वो लड़का कौन था जो आज आया था? कौन लड़का? वही जो प्यारा सा था, चिप्स खा रहा था। आया वो तो किसी का मंगेतर है। तू क्यों पूछ रही है? खाला उसकी शक्ल ना तारिक से मिल रही थी। तारिक को देखा था कभी? काला भुजंग सूखा सड़ा किसी काम का नहीं था। है ये तो बहुत प्यारा सा लड़का है। खाला वो तो तारिक की खुराक कम थी ना, शायद इसीलिए मेरे लजीज खानों का उसके दिल पे कोई असर नहीं हुआ। अरे अल्लाह को जान देनी, कभी तारिक को सोते हुए देखा था? लगता था 4 दिन पुरानी लाश सो रही है। वो तो चलता फिरता भी मुर्दा लगता था। खाला बस कर दो बस। और वैसे भी कम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। जिंदगी में पहले इतनी टेंशन है, इंसान खाए बिना तो जिंदगी में लानत। अच्छा खाला अपनी बातें छोड़ो ना, मुझे ये बताओ कि वो लड़का कौन था, उसका नाम क्या था? मुझे क्या पता। खाला मुझे ना बड़ा प्यारा लगा वो। अच्छा ऐसा कर, पहले ये तो बता वो दिल्ली आलू का कोरमा कैसे बनता है? ओहो खाला देखो, तेल लो, उसमें प्याज डालो, प्याज को लाल कर लो, उसके बाद अलग कर लो। उसी तेल में डालो अदरक, लहसुन, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जितने मसाले हैं वो डाल दो। दही डालो, मुर्गी डालो, बस हो गया, पक गया। खुद ही पक जाएगा। वो लड़का कौन था? खबरदार जो किसी के लड़के पे आंख रखी होगी तो बेहया। जा नमक मिर्च लेके आ, खट्टा बहुत है ये। कौरमे की तरकीब तो बता गई गधी। अइला खुद से कैसा मेकअप करती हो? कौन सा बेस लगाती हो जो मैं देखो कभी भी अच्छी नहीं लगती, प्यारी नहीं लग रही मैं? अब पापा मैं क्या करूं, जो भी बेस लगाती हूँ वो आप पे अच्छा नहीं लगता। अब आपकी उम्र भी तो हो गई है ना। अरे चल आई बड़ी कहीं से। ये कौम इसीलिए तरक्की नहीं कर सकी कि हर कोई अपनी गलती दूसरे पे डाल देता है? और ये क्या बूढ़ी दादियों की तरह उम्रों की टोहे लेती रहती है? 2-4 साल ठहर जा, तेरी भी उम्र इतनी हो जाएगी। हाँ सॉरी आपा। बस रहने दे, मैं नहीं कराई तुझसे मेकअप। जा यहाँ से, पकड़ो अपना शीशा, मैं वैसे ही बहुत प्यारी हूँ। हाँ भाई पिछले हफ्ते की ना वो रेटिंग आ गई है। अच्छा क्या हुआ? तो अच्छी रिपोर्ट नहीं आई, सबसे कम रेटिंग है इस टाइम स्लॉट में हमारी। और किसकी अच्छी आई है? वो कोई इंडियन ड्रामा है, सांप और सपोले का, उसकी टॉप पे रेटिंग जा रही है। खुदा जाने इस कौम की मिजाज को क्या हो गया। ये जहरीले नागनों वाले कीड़े मकोड़ों के ड्रामे देखने में कितना इंटरेस्ट है, और मेरा इतना डिसेंट शो है, वो देखते हुए तो मौत आती है सबको। अरे आपा अब मैं क्या करूं, मैनेजमेंट का बहुत प्रेशर है, कुछ करे। अरे क्या करूं, अब डांस तो करने लगी मैं अपने शो में। अब क्या घटिया घटिया लतीफे सुनाने लग जाओ लोगों को? अरे आपा नाराज होने से कोई फायदा नहीं, मैं इसीलिए तो आया हूँ। मिल बैठते हैं, कोई मशवरा करते हैं, कोई हल निकालते हैं। मेरे पास एक मशवरा है मैनेजमेंट को देने के लिए, पता नहीं उनके समझ में आए या ना आए।
हाँ हाँ मुझे बताएं, मैं बताऊंगा उनको। मशवरा ये है कि तुम्हें हटा के कोई अच्छा सा डायरेक्टर रख ले। तुम्हारी नाअहली और नालायकी की वजह से ये शो की रेटिंग गिर रही है। मेरी वजह से? और क्या, कल मैंने अपना शो देखा था रिपीट में रात को। हाँ तो मेरे डांस को तुमने जिस तरह शूट किया, ऐसा लगता था कि पश्तो फिल्मों का कोई डायरेक्टर मुसर्रत शाहीन का डांस शूट कर रहा है। अल्लाह को मानो, खुदा के वास्ते, मैं इतनी डिसेंट औरत हूँ, तुमने मेरा हशर नशर कर दिया। आपा क्या बोले जा रही हैं आप? मैंने तो कसम से कुछ तो फिल्म ही नहीं देखी। हाँ, जैसे तुमने देखी होगी तो बड़ा कबूल लोगे तुम। जानती नहीं तुम्हें, बड़े छुपे रुस्तम हो। क्या हो गया? अच्छा एक काम करें, आप जल्दी जल्दी तैयार हो, शो का टाइम भी हो रहा है। हाँ यार, तुम लोग सिर्फ टहल रहे हो तो काम भी कर लो यार। क्या हो रहा है यार ये? अब प्याज व्याज काट के रखी है नहीं है? कीमत बिल्ली खा गई थी, सुबह जो रखा था। बुलाओ अब्दुल गफूर को, जल्दी करो। हाँ, और टाइम होने वाला है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? चलो हरी मिर्चें वहाँ काट के रखो उधर। चलो, जब मैं बुलाऊंगी जब आ जाना। चुरियां वुरियां कुछ भी नहीं होती तुम्हारे पास, ये देखो तो। हाँ, हम होने वाले ऑन एयर। जब वो टूटी का मेरे कान की, टूटी दो। अबे बैक लाइट तो बना ले यार, क्या घर से लाइट लेने गए क्या? हाँ चलो। अच्छा सुनो, 2 घंटे बाद लेने आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाय। लगता है आज नहीं है। वो आप हमें ढूंढ रहे थे ना? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही देख रहा था। हम भी आपको देख रहे थे। हाँ? और आप कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। आज क्या खा रहे हैं? ये है ना समोसे, खाए ना? खाएंगी? लगता है आपको खाने पीने से कुछ खास मोहब्बत है। हाँ ना, मुझे तो लगता है कि दुनिया की सारी रंगीनियां जो ना वो सिर्फ खाने से हैं। और वाह, क्या बात की है आपने। है ना, मुझे तो ख्वाब में भी बन कबाब, समोसे, दही बड़े, निहारी वगैरह और ये सब नजर आते हैं। रसमलाई खाते हैं? रसमलाई? वो तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हमारे यहाँ ना 400 रुपए किलो मिलती है। उससे बेहतर है इंसान 3-4 चीजें खा ले। हाँ कैसा? आज ना आपने रसमलाई बनाई है, अगर आपके पास टाइम है तो चख के बताए ना कि कैसी बनी है। अच्छा, वैसे मेरे पास टाइम तो नहीं है, लेकिन आप जिद कर रही हैं तो मना कैसे कर सकता हूँ। आ जाएं, खाते हैं। अरे आए ना। आ रहे। चले चले। मजा आ गया। ऐसी रसमलाई ना बाजार में भी नहीं मिलती। पता है, मुझे ना हर मुल्क के खाने बनाने आते हैं और सारी उम्र इसी काम में तो गुजरी है। बचपन से शौक था मुझे खाना बनाने का, और मैंने एक किताब भी लिखी है, उसमें 1000 से ज्यादा रेसिपीज है। नहीं नहीं, इस उम्र में इतना कुछ कैसे कर लिया? शादी होगी वैसे आपकी? नहीं, वो शादी तो नहीं हुई। जब भी होगी ना, एक बात है, आपका शौहर आपसे बहुत खुश रहेगा। इतने अच्छे खाने जो बनाती हैं आप। पता नहीं, जरूरी तो नहीं है। जो लड़कियां अच्छे खाने बनाती हैं उनकी भी तो तलाकें होती है ना। नहीं नहीं, उनकी नहीं होती। मेरी बीवी अगर इतना अच्छा खाना बनाए ना, मैं तो मतलब दुनिया छोड़ दूं, बीवी नहीं छोड़ूंगा। तुम कितने अच्छे हो फैसल। वो मुझे ना एक और बात करनी थी तुमसे। कल ना मैं प्रॉन्स बनाऊंगी, तुम चखने जरूर आना। क्या क्या चीज? झींगा। झींगा मच्छी बोलो ना। मैं आ जाऊंगा, झींगा खाने आ जाऊंगा, टाइम से आ जाऊंगा। तो मैं जाऊं कल झींगा मच्छी? झींगा अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है।
झिंगा अम्मा 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 कि अच्छी गजल का मजाक करकरा कर दिया तूने लड़की। अम्मा ये केबल की लाइट क्यों बंद है? बात सुन, तेरे बाबा फैक्ट्री नहीं छोड़ के गए हुए मेरे लिए। 3 महीने से फीस नहीं दी हुई थी केबल की। सवेरे सवेरे आया था, कैंची से काट के चला गया। हाय अल्लाह अम्मा, अब क्या होगा? फरीदा आपा का रिपीट पे शो आना था, मुझे देखना था, अब क्या होगा? बात सुन, ये इस हलाई मखलूक से तुझे कुछ ज्यादा मोहब्बत नहीं हो गई? फ्री फंड में उसके चूल्हे में 15,000 रुपए झोंक के आ गई। कुछ नहीं सिखाने वाली वो तुझे, तरकीबे वरकीबे, सिर्फ नाच गाना सिखाएगी, वो भी यूं यूं वाला, पता नहीं कैसा सा। अम्मा फैसल ने कहा था ना एडमिशन लेने को, तो इनकार तो नहीं कर सकती थी ना? लगता है तुझे वो मुहावरे का नहीं पता कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है, मंगेतर के नहीं। मंगेतर की फर्माबरदारी करेगी तो जन्नत नसीब नहीं होगी। माँ की बात सुना कर। अम्मा खुदा का वास्ता है, ये बात बात पे तुम उसके साथ मुकाबला करना क्यों शुरू कर देती हो? और मेरा उसका कमबख्त का क्या मुकाबला गोश्तखोर का। सच्ची बता रही, अब ये लड़का मुझे एक आंख आधी आंख भी नहीं भाता। तेरी जिद की वजह से उससे मंगनी कर दी थी मैंने, अब तो मुझे नॉर्मल भी लगता है। अम्मा दुनिया में कोई ऐसी सास नहीं होगी जो अपने दामाद को इतना जलील करती हो जितना तुम करती हो, और दुनिया में ऐसा कोई दामाद भी नहीं है जो ऐसी बातें बर्दाश्त करे जितनी फैसल तुम्हारी बातें बर्दाश्त करता है। ए बात सुन, ये दामाद कह के ना मेरा दिमाग खराब न कर। कोई दामाद नहीं है मेरा, अभी सिर्फ मंगनी हुई है, और मंगनी की कोई गारंटी नहीं होती, टूट जाया करती है। और मैं तो पत्थर पे रख के तोड़ूंगी ये मंगनी, देख लेना। अम्मा हाँ? अल्लाह माफ करे, पता नहीं कहाँ से ये आदम खोर गोश्त खोर हमारे पीछे पड़ गया। इससे तो बकरा भी मुंह छुपा के गुजरता यूं करके। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। शाजिया, शाजिया, फल्ला क्या है? कहाँ रह गई थी? जल्दी करो ना, आओ। अच्छा सुनो, आज मैं अम्मा से पैसे भी लेकर आई हूँ, शवरमा खाते हुए जाएंगे। नहीं नहीं, आज नहीं, आज बहुत मुश्किल है। आज मुझे वो झींगा मच्छी। झींगा मच्छी क्या? कुछ नहीं, बैठो। अच्छा लेकिन कल जरूर खाएंगे। हाँ हाँ, कल खाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जल्दी आओ ना, जल्दी करो। बैठो बैठो बैठो। ओहो, टाइम बहुत लगाती हो आजकल तुम। मेकअप कर रही थी? तो तुम जल्दी आ जाते हैं ना। मुझे तुमसे मोहब्बत है, एक बार जरा धीरे से तुम्हें मेरी कसम कह दो, ना 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 लागे मुझको। तुम यहाँ बिना बताए? शाजिया को छोड़ने आया था, तो फिर याद आया कि वो आज आपने कहा था ना झींगा मच्छी का सीन, तो चुपके से आ गया। खाने पीने की बातें तुम्हें बड़ी याद रहती है? हाँ, एक ही तो शौक है जिंदगी में, अब वो भी पूरा ना करूं। शर्माने में कितने क्यूट लगते हो, क्यूट हो। हाँ भी ना। अच्छा कहाँ है झींगा मच्छी? नजर तो नहीं आ रही यहाँ पे। तो को वास्ते झींगा मच्छी मत बोलो, जहालत से भरपूर लग सकता है। अरे प्रॉन्स बोलो यार, प्रॉन्स। अरे वही ना, प्राण का। ले आए ना? लाती हूँ ना। जाए ना। अच्छा जा रही हूँ ना। जल्दी जाए ना। अभी ले। झींगा मच्छी। प्लेट भर के झींगा मच्छी। आज तो मजे हो गए, आज झींगा मच्छी खाऊंगा। वैसे मुझे लगता है लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरा बस चले ना तो तुम्हारे उससे मंगनी तोड़वा के ना शाइस्ता के हाथ में तुम्हारा हाथ दे दूं। तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और कौन हो तुम? इससे क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूँ? जो बता रहा हूँ वो गौर से सुनो। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तू हरकतें कैसे कर रही है आजकल? खाला वही कर रही हूँ जो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। अल्लाह अल्लाह, गैर मर्द को बुला बुला के खाने खिला रही है, कुछ अपनी इज्जत का ख्याल कर ले, बदनाम हो जाएगी। हाय, बदनामी से किसको डर खाला, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये कब्बख्त मारी सत्यानाश होते ना, तो चाहती क्या आखिर? मैं तो फैसल से शादी करना चाहती हूँ। वो तो पहले से मंगनीशुदा है, अब
अपनी मंगेतर को छोड़ने लेने तो आता है हमारे यहाँ। ओहो तो क्या हो गया खाला, मंगियां तो होती टूटने के लिए। और वैसे भी मुझे खाना पकाने का शौक है, उसे खाना खाने का शौक है। वी आर तो मेड फॉर ईच अदर। अच्छा याद रखियो, ऐसे किसी काम में मैं तेरा साथ देने वाली नहीं हूँ। हाँ अच्छा खाला देखो, साथ तो तुम्हें देना पड़ेगा, वरना वरना क्या? वरना ये कि जो रेसिपी है मेरी चुरा चुरा के तुमने अपना शो हिट किया है ना, सारा भांडा फोड़ दूंगी कि तुम तो फुआड़ हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है करना। और मुझे तुम्हारी कुकिंग शो के लोग हैं, उन सबका नंबर मेरे पास है, सबको बता दूंगी। देख ऐसा ना करियो, तुम्हें साथ तो देना पड़ेगा। अच्छा हाय भाई, दिल चाहता है चूड़ियां बना के उड़ा दूं। ओए बातें तेरी वो फसाने तेरे शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने खाला? ओए होए आ गया कम्बा खाला, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या पका रही हो? आलू बैंगन मटर फलियां और खंडवियां खाएगा? नहीं, दोस्त के घर दावत है ना, वहीं खाऊंगा। पता था, बल्कि पता है मुझे। तुम्हें कैसे पता खाला दोस्त के घर दावत है? ये बात सुन, ये मोटे मोटे गोश्त के बोटे तेरे हलक से ना उतरे ना तो मौत पड़ने लगती है तुझे। मुझे कैसे पता? नहीं नहीं खाला, ऐसी बात तो नहीं है, सब्जी भी खा लेता हूँ गोश्त के साथ। अच्छा फालतू बातें ना कर, जिस जरूरी काम के लिए तुझे बुलाया ना वो सुन बैठ के खामोशी से। हाँ बोलो खाला। बात सुन, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा ज्यादा, शादी करना चाह रही हूँ मैं बस। ये क्या बोल दिया? इस उम्र में शादी करोगी? मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? अरे कब तक मारे मनहूस, मारे गोश्त खा खा के गोश्त और तेरा दिमाग भी बंद हो गया है। अपनी बेटी की शादी की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा फिर ठीक है। तो ठीक है, फिर क्या इरादा तेरा? वो अम्मा शक्कर गई हुई है ना, वो मेरे नाना नहीं है? नहीं है खाला, है वो ना कौमे में जैसे ठीक हो जाएंगे शादी के बाद चलाएंगे। जैसी निकल आएंगे वैसी शादी। तेरी माँ जो है ना उसके अक्खर नहीं गई, उसके पैर में चक्कर है, जले पैर की बिल्ली की तरह फिरती रहती सारे में। और जो तेरा नाना है ना वो पिछले 2 साल से सुन रही हूँ मैं कोमे में। अगले 10 साल भी वो कोमे में रहा तो मेरी बच्ची क्या 10 साल तक घर बैठेगी? नहीं। बातें कर रही हो खाला, चुप चुप बोलो। हाँ ये चुप क्या हो गए? चुप मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन इंडियन आर्मी में सुना था अच्छा ही मतलब होगा। बात सुन, गो नहीं लगे तेरे इंडियन ड्रामे को। इंडिया में तो वो भी कहते हैं वो राम राम सत्य है कहूँ। अच्छा फिर बात सुन, अम्मा को टेलीफोन घुमा और से पूछ क्या इरादा, जल्दी से जल्दी कर। ये चौंचले ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा ना खाला, गुस्सा क्यों हो रहा हो? कर लूंगा ना। ये तेरी शक्ल से नफरत है, यकीन कर। अपनी बच्ची की खातिर तुझे बर्दाश्त करती हूँ, नहीं तो उस गोश्तखोर आदमी से ना मेरा दिल जलता है। मीठे में नहीं है कुछ? है नीला तोता खाएगा? नहीं चाहता हूँ। हाँ जा। अब पैसे दे दो, रास्ते में खा अरे लूंगा। जाता है या देख लेना, मेहमान को खाली पेट भेजियो, अल्लाह पूछेगा, बरकत नहीं होगी, बरकत नहीं होगी। चल यहाँ से जा। मारा दिमाग खा गया मेरा, कहाँ से आ गया ये आदम और सब भुला के चला गया। अच्छा भाई लड़कियों, ये क्या है? अंडे। हाँ तो आज मैं तुम्हें अंडे से खाना बनाना सिखाऊंगी। आपा मगर वो तो हमें आता है। अरे भाई इस मुल्क में इतनी जहालत है कि बात करने से पहले बकबक शुरू कर देते हो। तुम्हें मैंने से कहा है सब्र से सुनो मेरी बात खत्म नहीं होती, अपनी बकबक शुरू हो जाती। भाई मैं तुम्हें ऐसा खागीना बनाना सिखा रही हूँ जो खास तौर पर पोलैंड में बनाया जाता है। अब तुम पूछोगी पोलैंड कौन सा मुल्क है भाई? सॉरी आपा। आई सॉरी वारी की क्या बात है? चलो बारीक बारीक प्याज काटो, चलो। और तुम भी चलो, इसे भी छील कर रखो और धनिया बारीक कतरना। तुम छोड़ो, जरूरी बात करनी है यहाँ को, यहाँ जल्दी से। शाजिया ये तो बताओ, ये तुम हमारे यहाँ आना जाना कैसे करती हो, कैसे आती हो? वो आपा मेरा मंगेतर है ना फैसल, जिससे आप मिली थी, वही मुझे लाता ले जाता है। अच्छा। वैसे कैसे लड़का है? बहुत अच्छा लड़का है, खाने का बहुत शौकीन है। उसी ने तो मुझे कहा था आपके घर कुकिंग क्लासेस लेने को। अच्छा ये बताओ, सिर्फ खाता पीता ही है, कोई काम भी करता है? काम हम तो कुछ नहीं करता, अब्बा उसके कुवैत पे रहते हैं, हर महीने पैसे भेज देते हैं। इकलौता है ना, इसलिए सबका लाडला है। अच्छा। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं, खैरियत है? नहीं वो मैं ये कह रही थी कि भाई तुम आती जाती हो ना तो कोई बाजार से सामान मंगवाना था, जो बुरा ना मानो तो ले आओगे कुछ मेरी चीजें। अब आप फिक्र ही ना करें, आप मुझे सामान बताएं, मैं कल ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। आओ अब देखें वहाँ क्या हो रहा है। भाई खाने की तैयारी हो रही है नहीं हो रही? लड़कियां हैं बड़ी फुअड़। हटो चलो। आय हाय देख, ये जो है ना, ये इसको तो कोई काम ही नहीं आता। अच्छा
अच्छा भी लड़कियों, मेरी बात गौर से सुन लो। इस हफ्ते की क्लास के बाद पूरे हफ्ते की छुट्टी है। अंकल क्यों आपा? अरे मेरा शो चलता है लाइव, मैं क्या सारा दिन यही करती रहूंगी तुम्हें सिखाए जाऊं और अपना शो ना करूं? समझी? चलो काटो इसे बारी से। और हरी मिर्ची किसने काटी? इसने तो कोई कुछ और कर दिया। तुम लोग को आता है नहीं? चलिए मेरे घर में। इसको देखो। ये तो बैलेंस खाला ने ना एक हफ्ते के लिए लड़कियों को छुट्टी दे दी है। घर कितना अकेला, कितना तन्हा हो जाएगा। तुम भी मुझसे मिलने नहीं आओगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम जब भी वो अच्छा बनाओ ना, मुझे कॉल कर देना, फौरन आ जाऊंगा। वैसे आज का सैंडविच बड़ा आतंक है। आतंक? ये क्या होता है? वो धांसू, मतलब 10 थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ, शादी की छुट्टी होने वाली होगी। एक सेकंड रुको, ये बटन तो बंद कर लो, बिल्कुल उल्टे मवाली लग रहे हो। कौन था ये तो कल वो मोहल्ले में ना पतंग लूटते हुए भड्डा हो गया था, वहीं टूट गया होगा। तुम्हारी हरकतें भी बिल्कुल बच्चों वाली है। एक सेकंड रुको। रुको। देर हो रही है मुझे। ओहो सबर। इधर आओ। लग गई क्या? तो मैं जाऊं? कितना प्यारा है। काश मुझे मिल जाए। चिप्स खाती हूँ। यहाँ देख, यहाँ यहाँ ये मस्त सर, यहाँ है यहाँ। ओह चुप चुप। तुझे पता है आज सारा दिन फैसल का मुंह उतरा हुआ था। क्या जरूरत है ये सब कुछ कहने की? उससे भी पता है शादी करनी है। अरे मनहूस मारी, तू उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होके दौड़ी चली जा रही है। मैं बताए दे रही हूँ, मैं तोड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, चाल देख के बता देती हूँ हवा किस रुख की जा रही है। टाल मटोल कर रहा है वो, टाल मटोल। अम्मा फालतू के अंदाजे मत लगाओ। अच्छा क़यामत वाले दिन बदगुमानी का भी जवाब देना पड़ेगा। बस ये तू मंगेतर की वकालत कर रही है ना माँ के सामने, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। फैसल को हमसे ज्यादा शादी की जल्दी है, लेकिन तुझे पता है ना उसकी मजबूरी। अल्लाह माफ करे, इस हैवानी खुराक खाने वाले को शादी भी इसी मारे कर रहा है। मैं बताए दे रही हूँ कि शादी में और वलीमे में कोरमा खाने को मिलेगा ऐसे कर करके। अम्मा मैंने कितनी दफा मना किया उसके खाने पीने की बातें मत किया करो। क्यों ना करूं, क्यों ना करूं? ये तो समझ नहीं आता। अल्लाह माफ करे, पता नहीं उसकी माँ ने उसे क्या खा के पैदा किया था, बल्कि मैं तो कह रही हूँ भूखा पैदा किया था। इतना खा खा के भी भूखा ही रहता है मनहूस मारा। अम्मा जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। बात सुन, यहाँ देखना, यहाँ देख, बेचैनी सी हो रही, उड़ जाएगी, पकड़ ले से यहाँ से देख, यहाँ से है। देख जरा, सुनती नहीं मेरी बात। ये देख, छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। खून चूस रही है फैसल की तरह ये भी। ये निकल निकल, ये देख, कहाँ जाएगी तू? ये देख, तुझे फैसल समझ के मारूंगी। ये देख मनहूस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं कबूतर की कढ़ाई बना रही हूँ। यार ये कबूतर की कढ़ाई अजीब अजीब रेसिपीज लेके आ जाती, इसीलिए तो रेटिंग नहीं आ रही। अब देखते हैं हमारे कबूतर क्या कर रहे हैं पतीली के अंदर। अरे पतपा कबूतर तो बड़े खिल्ले। देख, ओके कॉल, 1 मिनट। हेलो, कौन, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। रजिया बोल रही हूँ सरजानी टाउन से। हाँ रजिया बोलो, क्या हाल है, कैसी हो? हर रोज कॉल करती हूँ मैं आपके शो में, लेकिन कॉल मिलती ही नहीं। अरे जान, तुम ऐसे करो ना, अपने फोन में बैलेंस डलवाओ, तभी तो मिलेगी। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, बुरा मत मानना। मसला बताओ क्या है? अब मेरे शौहर का मेरी सहेली के साथ चक्कर चल रहा है।
मैं क्या करूं? अरे तो बहुत ही आसान बात है, इसका तो इतना आसान हल है, मैं तुम्हें बताती हूँ। अपने शौहर को लेकर अपनी सहेली के यहाँ चली जाओ और उसके फोन पे नजर रखना। जो है उसके फोन पे उस सहेली के घर का वाईफाई कनेक्ट होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये आता जाता रहता है, वहाँ आता जाता रहता है। अबे यार ये आपा इसकी तलाक करा के रहेगी इस औरत की। कंफर्म है, लिख ले तू। आपा आप कितनी ज़हीन है। हाँ हाँ, इसका मुझे पता है बहुत दिनों से, पर मैंने कभी गुरूर नहीं किया। खुदा हाफिज। चलो देखते हैं हमारे कबूतर के पाए कैसे बने। कढ़ाई में पाए भी तो डाले थे मैंने, और लल्ला कितने प्यारे लग रहे हैं। इसे डिश आउट करते हैं और फिर आपके सामने इसको प्रेजेंट करेंगे। इतने में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएगा खाला का गरम मसाला। शाइस्ता, अरे ओ शाइस्ता कहाँ मर गई? शाइस्ता, खाला। खाला मैं कैसी लग रही हूँ? ओए हाय, ये खिजा के मौसम में बाहर कहाँ से आ गई? हरियल टिड्डी लग रही है, हरियल टिड्डी। खाला हम बाहर जा रहे हैं। हम कौन? मैं, आप, फैजान के साथ बाहर जा रहे हैं। आपकी गाड़ी में, आपके ड्राइवर के साथ, आपके खर्चे पे। बड़ी मक्खी, मेरे पास टाइम नहीं है। खाला टाइम तो निकालना पड़ेगा, बात तो आप समझ रही होंगी, टाइम तो निकालना पड़ेगा वरना। हेलो, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। जगह से ब्लैकमेलिंग के तो मैं 200 रुपए महीने के देती हूँ, फिर भी तुम ऐसे बेइज्जत करती हो। आपा का सूप आ गया। इतनी देर हो गई हमारा खाना नहीं आया। हमारे मोहल्ले में सही है, खाना ऑर्डर करो 5 मिनट में टेबल पे ठक ठक खाओ। हाँ। फल्ला सब्र रख लो फैसल, आ जाएगा खाना, यहाँ तो इतना टाइम लगता ही है। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पे पहली दफा आया हूँ, खाना तो अच्छा होगा ना? टेंशन मतलब बहुत ही मजे का खाना है यहाँ का। चलो शुक्र है। अच्छा बेटा, तुम्हारा शादी का क्या प्रोग्राम है? शादी का कर लूंगा, पहले शाजिया खाना बनाना सीख जाए। अभी तो बहुत बुरा खाना बनाती है, मतलब जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। हाँ, खाना बनाना सीख ले, शादी। अच्छा एक बात बताओ भाई, बुरा मत मानना, मैं सब लड़कियों को सिखा रही हूँ, पर ये तुम्हारी शादी है ना, बिल्कुल निकम्मी, सिर्फ कुछ सीखती नहीं है, आता ही कुछ नहीं उसे। वाकई? और क्या, वैसे मुझे लगता है लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरा बस चले ना तो तुम्हारे उससे मंगनी तोड़वा के ना शाइस्ता के हाथ में तुम्हारा हाथ दे दूं। ये बस कर दो खाला, बस कर दो। मेहर फैसल तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और फैसल को शादियाँ पसंद है। बस जिसमें मेरे दोस्त की खुशी उसी में मेरी खुशी। ओए, तू तो बड़ी साबरा सुल्ताना बन रही है आज, क्या हो गया? पोल खोलूं आपकी? गरम खाना आ रहा है ना, वो क्या बिल्लियां खाएंगी? शाजिया, ए शाजिया, कब से तेरा टेलीफोन बज बज के पागल हो रहा है, उठा ले आके। अरे उठा ले। अरे अम्मा, एक तो तुम शुरू ही हो जाती हो। हेलो। हेलो, कौन? शाजिया बोल रही है? जी, आप कौन? तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और कौन हो तुम? इससे क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूँ? जो बता रहा हूँ वो गौर से सुनो। चुप कर जाओ, मुझे कोई तुम्हारी बात नहीं सुननी। अरे मैं सुन लेती तो फायदे में रहती। खबरदार आइंदा मुझे फोन किया तो। कैसा दौर आ गया, एक तो भलाई कर रहा हूँ, ऊपर से फोन रख दिया उसने। आ गए। था कौन?
सब लड़कियों को सिखा रही हूँ, पर ये तुम्हारी शादी है ना, बिल्कुल निकम्मी, सिफर, कुछ सीखती नहीं है, आता ही कुछ नहीं उसे। वैसे मुझे लगता है लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरा बस चले ना तो तुम्हारे उससे मंगनी तोड़वा के ना शाइस्ता के हाथ में तुम्हारा हाथ दे दूं। ये अल्लाह, बस कर दो खाला, बस कर दो। मेहर फैसल तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और फैसल को शादियाँ पसंद है। बस जिसमें मेरे दोस्त की खुशी उसी में मेरी खुशी। एक तरफ वही दही बड़े, छोले और बन कबाब है और दूसरी तरफ रसमलाई, प्रान और सैंडविच। क्या सोच रहा है तू? क्या हो गया तुझे? सो जा बेटा, फिर से भूख लग जाएगी। चल जल्दी खा। वो हॉस्पिटल गया, उसके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, तो ये टोपी कराई है इस बार। टोपी? क्या मतलब है तुम्हारा? फरीदा आपा के घर पर है, कई दिनों से उसकी माँ जी के साथ घूम रहा है। बंद करो ये बेहूदगी। क्या हुआ फैसल? खामोश क्यों हो गए हो? नहीं तो मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि तुम्हें कोई भी फोन करके कुछ भी मेरे बारे में बोलेगा, तुम यकीन कर लोगी? अल्लाह ना करे, यकीन थोड़ी ना किया है। मैंने तो वैसे ही तुमसे जिक्र कर दिया। अच्छा, मुझे ना वो उसका नंबर देना। वो मेरा दोस्त है ना, एक मोबाइल कंपनी में काम करता है, उसको दूंगा, 1 घंटे में नाम पता सब निकाल देगा। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर पता तो चले कौन तंग कर रहा है। हाँ ना, वो वसीम है ना, उसकी बहन को इसी तरह कोई उल्टे सीधे मैसेजेस कर रहा था। वसीम ने इस लड़के को बोला, सब निकाल दिया। फिर क्या? और वसीम के मोहल्ले का इजी लोड वाला है ना, वो जिससे उसकी बहन इजी लोड कराती थी, वो मैसेजेस करता था। वैसे तुम कहाँ से लोड कराती हो? मैं तो 100 रुपए वाला कार्ड डालती हूँ, पैकेज कराती हूँ ना, पूरे महीने चल जाता है। चलो ये भी अच्छा। वो नंबर दो मुझे। हाँ, ये लिख लिया। चलो चले, अम्मा इंतजार कर रही होंगी ना, चलो। कुछ खिला तो देती। अच्छा, रास्ते से खा लेंगे, चलो ना, चलो। ये ले। ये मेरा चेक है? ओए, इतना छोटा चेक लेके आए हो? क्या खैरात समझ के दे रहे हो मुझे? आपा, चैनल में 2-2 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। आपको तो खुश होना चाहिए कि 50% पेमेंट मिल गई आपको। अरे खुश होने वाली इसमें कौन सी बात है? और तुम, ये चैनल वालों की इतनी चमचागिरी क्यों हो रही है? क्या हमदानी साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता देने का वादा कर लिया है? हमदानी साहब कौन? क्यों, हमदानी साहब को नहीं जानते क्या? नहीं। कोई चरस वरस भी नहीं शुरू कर दिया क्या? एब्सेंट माइंडेड, तुम इतना पता नहीं है? हमदानी साहब चैनल के मालिक का नाम है। ओहो, आपा, उनका नाम जसदानी साहब है। अच्छा, जो भी है, जसदानी साहब, चायदानी साहब। अच्छा, टॉपिक बताने की कोशिश मत करो। ये बताओ, मेरी बाकी की पेमेंट कब मिलेगी? अरे आपा, यही कोई 1-1.5 महीने में मिल जाएगी। 1-1.5 महीने में? हरगिज़ नहीं, मुझे 10 दिन में अपनी पूरी पेमेंट चाहिए। एक बात कान खोल के सुन लो, हाँ, हर चैनल से मुझे फोन आ रहे हैं, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। तो ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? एक तो आप जिद्दी बहुत है, इस बात की जिद कर ले तो अटक ही जाती हैं आप। अच्छा, जब बस ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से चलते बनो, चलो जाओ। आया बड़ा कहीं से, कहीं कोई जीरो कम तो नहीं है। ये शुक्र है, इस चैनल से तो उम्मीद ही नहीं, कंजूसों का चैनल है, कभी पैसे थोड़ी देते किसी को, इतने मिल गए तो बड़ी बात है। अरे भाई प्लीज पता करा दे यार। अरे वो मैंने ना मंगेतर के सामने भरम करा दिए कि दोस्त है, पता करा देगा, अब देख ले तू। ओ भाई, मसाला कम बर्फ ज्यादा। क्या 2,000 पे खाना खिलाऊंगा फिर बताएगा? भाई वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई को, कुछ तो ख्याल कर ले। ऐसा करते हैं ना, हुसैनाबाद का सीन कर लेते हैं। हाँ, हुसैनाबाद का कर लेते हैं, दोनों भाई मगज मसाला फोड़ेंगे मंड के। हाँ हाँ, अबे अच्छा, चल थैंक यू यार, मैं वेट करूंगा, बता दियो। हाँ, कर दियो भाई का काम, इज्जत रख लियो भाई की, रखनी है भाई। अच्छा मेरा, ओके ओके।
हेलो शाजिया, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। कुछ अच्छा बनाए खाने में, आ जाऊँ क्या? उफ, क्या हम हर वक्त खाने पीने की बात करते रहेंगे? कोई और बात नहीं कर सकते तुम मुझसे? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ी भूख लग रही थी ना, मैंने सोचा अल्लाह ने अच्छा खाने का बंदोबस्त कर दिया। अच्छा सुनो, वो मैंने ना तुम्हें एक बात बताने के लिए फोन किया था। कल ना मेरी बर्थडे है। हाँ बर्थडे, फिर तो बड़ा उधम खाना बनेगा तुम्हारी तरफ, पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ, मैं तो सोच रही थी कि कल तुम्हारे लिए ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाओ, खाओगे ना? हाय फॉरेस्ट केक, उसके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। हाँ तो बस ठीक है, कल तुम जरूर आना, लेकिन खाली हाथ मत आना, मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आना। गिफ्ट? हाँ अच्छा, ले आऊंगा गिफ्ट। क्या चाहिए? एक परफ्यूम, एक घड़ी, और देखो ब्रांडेड होनी चाहिए क्योंकि मैं ब्रांड से कम तो पहनती ही नहीं हूँ। हाँ ले आऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज। बाय। अबे तो 2 गिफ्ट हो गए, पैसे कहाँ से करूंगा? तू जो बुलाए सजना, मैं बन पतंग चली आऊं, छोड़ के सारा जमाना, तेरे रंग में ही रंग जाऊं। ओ मेरे सजना, ओ मेरे मितवा, मेरे सजना, मेरे मितवा। 300, 400, 500, 600, 630 है मेरे पास तो। 630? गरीब। फैसल तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है ना, अस्पताल में बेचारा, 3-4 हजार तो लगेंगे। क्या बहुत सीरियस हालत में? हाँ बहुत ज्यादा, बड़े वाले ट्रक ने मारा, उसको पता है। दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गई हैं और कोई पता नहीं अब तक दोनों बाजू भी हो गए हैं। अच्छा सुनो फैसल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तुम क्या करोगी वहां जाके? तमाशा लगा हुआ है वहां पे। हाँ सब लोग रो रहे होंगे, मुझे भी रोना है अभी जाके। अच्छा सॉरी ना, नाराज क्यों हो रहे हो? हाँ नाराज नहीं हो रहा, वो अम्मा से कुछ पैसे कर दो ना। प्रोफेसर अम्मा तो घर पर ही नहीं है। ये तो और भी अच्छी बात है, अलमारी में से निकाल दो ना। मुझे क्या पता अम्मा पैसे कहाँ रखती हैं। लो क्या टेंशन ले ली तुमने, मेरे से पूछो ना। उनकी अलमारी नहीं है छोटी वाली, उसके तीसरे खाने, नीचे से गिनो 1 2 3, तीसरे वाले खाने में कोने में हरे रंग की कुजी रखी है, उसमें 2 डोरी निकली है यूं करके, उसमें से निकाल के ले आओ। तुम्हें कैसे पता चला अम्मा पैसे बाहर रखती हैं? ऐसी 1-2 दफा वो सब्जी वाले को दे रही थी, नजर पड़ गई मेरी। आता जाता रहता बंदा घर में, पता ही होता है यार क्या हो गया। अच्छा मैं देखती हूँ, रुको। सारे ले आना जितने भी हो। काजू, अम्मा मुझे तो पूछती नहीं है, खुद ही खाई जाती हैं। ओहो मैं किस काम के लिए थी? ऐसे ने कहा था 1 2 3, इसके पीछे ये रही होती। कितने पैसे? इतने सारे पैसे? अम्मा मेरी फीस के लिए तो कम पड़ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 6,500 रुपए। ऐसे तेरा काम तो बन गया। माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगे, ओनू दिल वाले रंग दे पलंग ते बिठावांगे, चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कह गईयां अखियां। ओए छिचोरी, हम अपना पैसा वक्त बर्बाद ना कर, कोई नहीं आएगा वो। खाला वो आएगा, जरूर आएगा और मेरे लिए आएगा। अरे नहीं, वो अपनी मंगेतर को तेरी खातिर कभी भी नहीं छोड़ेगा, देख लेना। हेलो वाजिद, है तो घर तक आ गया, क्या है? अच्छा बस अंदर मत आना, गेट पे खड़ा हो, नहीं तो कुत्ते छोड़ दूंगी तेरे ऊपर। यहीं खड़ी रहे। खाला खड़ूस। माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंग दे पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां। कैसा भाई? जी सर। क्या कोई टाइट सा परफ्यूम दिखा दे। परफ्यूम लेडीज? हाँ लड़कियों का। वाला देखें।
ये टाइट है। हाँ कितने का? सिर्फ 2000। अच्छा चल, घड़ी दिखा कोई लड़कियों की। अबे आंटियों की नहीं, लड़कियों की। वो वाली दिखा, वो कोने में। नहीं बराबर। हाँ ये वाली, ये कितने की है? ये वाली 1250। 3000 में दोनों कर दे, इतना ही है मेरे पास। जल्दी से पैक करना है? हाँ पैक कर दे। बर्थडे का। हाँ वो छोटा कार्ड लगा दियो शाइस्ता। हाँ तुम क्यों आ गए? आपा चैनल वालों ने मुझे खास तौर पे आपके पास भेजा है कि कल प्लीज आप आ जाइए, कुछ मैनेजमेंट से बात करनी। ओफो, तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप चीज है या नहीं? शक्ल से तो चपड़ा सी लगते हो तुम। वैसे डायरेक्टर बने फिर रहे हो। पता नहीं चैनल वाले क्यों भेजे थे तुम्हें रोज रोज मेरे पीछे। आपा ये बात पे आप मेरी बेइज्जती क्यों कर देती? ओए बेइज्जती? अरे पहले इज्जत तो कमा लो, फिर बेइज्जती पर एहतजाज करना। आपका ये बिहेवियर ना मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे हाँ मुझे पता है तुम छोटे लोग हैं, बड़ी अना और अकड़ होती है, इसीलिए तो तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते। छोटे लोग क्या मतलब? आपा मैं डायरेक्टर हूँ, चैनल में जॉब करता हूँ, अच्छा कमाता हूँ। इसीलिए तो तुम्हारी बेइज्जती करने का मुझे मजा आता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं धीमी आंच पे चैनल की खूब बेइज्जती कर रही हूँ। बड़ा मजा आता है, रूहानी सुकून मिलता है मुझे। अच्छा भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी नहीं आऊंगा। आप जाने और चैनल जाने, मैं बार बार दलील होने नहीं आऊंगा। जाओ। अस्सलाम वालेकुम आपा। भाई साहब कौन? पार्टी। हाँ चलो अंदर चलो आ जाओ। और तुम क्या खड़े देख रहे हो? चलो यहाँ से बस चलो। इतनी बुरी शक्ल से। शाजिया जल्दी से चाय ले आ, तुमने तो पाए बना दिए। देख कच्चे गोभी खा के पेट में दर्द हो गया। ये लो अम्मा चाय। टेलीफोन भी बज के पागल हो गया। देख किसका। अम्मा कितनी दफा कहा है टेलीफोन ना कहा करो, मोबाइल है। शक्ल तो उसकी टेलीफोन जैसी उठाता। अच्छा हेलो, तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारा मंगेतर कहाँ है? तुमने फिर मुझे फोन किया? जो पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तो हॉस्पिटल गया, उसके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा तो ये टोपी कराई है इस बार? टोपी? क्या मतलब है तुम्हारा? फरीदा आपा के घर पर है, पिछले कई दिनों से उसकी माँ जी के साथ घूम रहा है। बकवास कर रहे हो तुम। हाँ यकीन नहीं आ रहा ना? ऐसा करो खुद आकर देख लो। पार्टी तो बेटा अब शुरू होगी, और बुढ़िया का अंदर जो धमाल होगा ना, हाय हाय देखने के काबिल। चल बेटा, अपन को क्या है? कौन था, किसका टेलीफोन था? है क्या टोपी कोट की बातें हो रही थी? अम्मा कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर था। गलत नंबर पे इतनी लंबी बात? अम्मा तू भी पीछे पड़ जा। खुदा करे कुछ ना हो। चाय लगा दे, इतनी देर लगा के दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे केक तो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू, टू यू, टू यू। हैप्पी बर्थडे। नमक तेज है जरा। खाला अपनी कलेक्शन से कोई फड़कता हुआ गाना लगाओ ना। अच्छा मैं भी लगा के आई, एक मिनट रुकना। बहुत मस्त केक है, बहुत।
हेलो वाजिद, अच्छा सुनो, मैं आ रही हूँ चैनल। अब मेरे कमरे में फूल लगवा देना, और मेरा कॉफी का मग तैयार है ना? बिल्कुल। ओके बाय। अच्छा वाजिद! चल ये देख, वो जरा उसको सही कर दे। वाजिद, मैं आ गई। चलो जा, शाबाश को कर दे। आ गई। ओहो, आ गई आप दुनिया की बदतमीज तरीन खातून। क्या बकवास कर रहे हो? देखिए, आप मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करें। ये मेरा सेट है और इस शो का डायरेक्टर मैं हूँ। और मैं इस शो की होस्ट हूँ। थी, अब नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? वो चैनल ने ना आपकी जगह एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की को रख लिया। हाँ, स्क्रीन ब्यूटी भी है और खाना भी बड़े मजे का बनाती है, और आपकी तरह पैसे के मामले में ना चिक चिक नहीं करती। बस देखा, तुमने अपनी असलियत दिखा दी ना आखिर। अरे अरे अरे, आप तो नाराज हो रही। अरे देखे ना, वो हमारी नई होस्ट, देखे वो देखे वो देखे। जी तो नाज़रीन, खाला गरम मसाला के बाद पेश खिदमत है शाजिया का दस्तरखान, और मैं हूँ आपकी होस्ट शाजिया। तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बिरयानी, जबरदस्त देगी बिरयानी। इसके लिए आप बकरे का गोश्त शामिल करें। जायका बकरे के गोश्त से आता है, लेकिन अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप चिकन भी शामिल कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए आधा कप दही, गरम मसाला, हस्बे जायका नमक और देगी मिर्ची डालना मत भूलिएगा। मैंने तो तुम्हें फोन करके बहुत पहले ही बता दिया था, मगर तुम्हें उस छिचोरे पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था। फैसल, क्या कर दिया? अच्छा अच्छा अच्छा, अब रोने का वक्त नहीं है, बदला लेने का वक्त। फिर मैंने इसे चैनल की मैनेजमेंट से मिलवाया और इस तरह मैंने आपका पत्ता साफ कर दिया। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत खबीस इंसान हो, बहुत खबीस। ठीक है डायरेक्टर साहब। अरे ओके टेक चल रहा भाई, ओके टेक। अच्छा, अब ऐसा है कि हमारे शो का ना अब टाइम है, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आप जा सकते। हाँ, तो मुझे याद आया, घर जाके ना हमारा ये शो जरूर देखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाँ, सब रेडी हो? चलो शाबाश शाबाश। अच्छा सुनो, मेरे सुई धागा रह गया था उस दिन, मैं धनिया पाउडर अपने घर से लाई थी, वो भी रह गया था। भाई इसको लाइट में लगाना भी है, स्टैंड पे, ऐसे टहल रहे हो तुम। चलो भाई, फालतू लोग सारे मेरे से जरा शॉर्ट करा दो। हमें क्या बना रही हो तुम? बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी फिर बना रही हो? चलो अच्छी बात है, एक खुदा के वास्ते ये जो आंच है ना, इसकी जरा कम रखो, ठीक है ना? आराम से, और देखो कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ। चलो ठीक है, रेडी हो गए सारे तुम लोग? चलो शाबाश शाबाश, आपको गलती नहीं होनी चाहिए। चलो, मेरी चीजें हैं, मेरा दिल, मेरा शो, सब कुछ है।